हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य बोर्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो यार आज हम बात करेंगे देखिए स्टेंजा, जो स्टेंजा से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। क्लास 12 का है माई मदर एट 66 का, ठीक है। तो ये देखिए स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये स्टेंजा जो दिए जाते हैं उसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू, देखिए आपको पहला देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम सेम यार इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अब देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, इसका मैं अर्थ भी बताऊंगा स्टेंजा का, उसके बाद आपको स्टेंजा कराऊंगा। देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ड्राइविंग मतलब होता है गाड़ी चलाकर या ड्राइव करके, ठीक है। फ्रॉम माई पेरेंट्स अपने माता पिता के घर से, टू होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कोचीन के लिए वह रवाना हुई। कोचीन क्या था, एक जगह का नाम था। लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार के दिन। आई सॉ माई मदर, मैंने अपने माता को देखा, बेसाइड में जो कि मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज मतलब वो जो मतलब जमाई ले रही थी, ऊँगना जमाई लेना, ठीक है। ओपन माउथ खुले मुंह के साथ। हर फेस एसन लाइक, उनको जो फेस था, उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था। लाइक दैट किस तरह, ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है कि जैसे मृत्यु के समान, ठीक है, जैसे मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज विद पेन, मैंने क्या किया, रियलाइज किया, क्या किया, रियलाइज किया विद पेन, दर्द को, ठीक है। एंड दैट सी वाज एंड ओल्ड सी लुक, और वह उतनी बूढ़ी हो गई थी, सी लुक जितना कि वह दिखती थी, और वह उतना बूढ़ी हो गई थी जितना कि वह दिखती थी। अब देखिए यार यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए नेम द पोयम, इस पोयम का नाम क्या है। एंड द पोएटिस, और इस पोएटिस मतलब कविता क्या, कवित्री का क्या नाम है। तो बाबू देखिए कविता एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए द नेम ऑफ द पोयम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएटिस इज कमला दास। इनका क्या नाम है, कमला दास। ये जो राइटर थी, जो पोएट थी, इनका नाम क्या था, कमला दास था। तो माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पोएट्री में कंपोज्ड बाय होता है, प्रोज में रिटन बाय, ड्रामा में रिटन बाय, फिक्शन में रिटन बाय होता है। लेकिन जो हमारा पोएट्री सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कंपोज्ड बाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वेयर वाज द पोएटिस ड्राइविंग, जो पोएटिस थी। अब यार यहाँ देखिए द पोर्टिस, देखिए वेयर वाज द पोर्टिस ड्राइविंग, जो कवित्री थी गाड़ी कहाँ जा रही थी, जो कवित्री की गाड़ी थी बाबू वह कहाँ जा रही थी। देखिए द पोर्टिस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए एयरपोर्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब शुक्रवार के दिन को, फ्राइडे को कोचीन, ठीक है, कोचीन से अपने माता को मतलब अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए वह जो पोर्टिस थी कमला दास वह जा रही थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए यहाँ पे व्हाट डिड द नोटिस अबाउट हर, देखिए कवित्री ने अपनी माता के विषय में क्या देखा। तो देखिए द पोर्टिस नोटिस, पोर्टिस ने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया दैट कि हर मदर वाज स्लीपिंग विथ हर, ठीक है, उनकी माता जो थी सो रही थी, विथ हर माउथ ओपन, खुले मुंह के साथ। एंड द मदर फेस वाज कलर एस, मतलब उनका जो चेहरा था वह पीला पड़ गया था, जस्ट लाइक डेड बॉडी, मतलब मृत्यु, जैसे मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको जो शरीर होता है, चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है, उसी तरह उसकी माता का जो चेहरा था वह क्या पड़ गया था, पीला पड़ गया था। किसके, पोर्टिस के, कमला दास के। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वाई वाज हर मदर फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, मतलब कवित्री की माँ का चेहरा एक मृत शरीर के जैसा क्यों दिखाई दे रहा था। क्योंकि यार वो बूढ़ी हो गई थी, ठीक है, वह इतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो लग रही थी। देखिए हर मदर फेस हैड लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो, जो उनका ग्लो था, चेहरे का जो ग्लो था वो खो चुकी थी। एंड कलर, और चेहरे का कलर जो था वो खो चुकी थी। और देखिए यूथ ड्यू टू एजिंग, अपने मतलब एज ढलने के कारण, ठीक है। इट लुक पेल, उनका जो चेहरा था पीला दिख रहा था। फल्ड, मुरझाया हुआ। एंड नियरली लाइफलेस, और एकदम निर्जीव, मतलब लाइफलेस, एकदम लाइफलेस दिख रहा था। दैट वाज वाई, इसलिए इट वाज लुकिंग लाइक कॉर्प्स फेस, इसलिए उनका जो चेहरा था मृत्यु के समान दिख रहा था। अब देखिए स्टेंजा नंबर 2 हमारा है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, ये तो यही है यार। देखिए ये रिपीट हो गया, थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। आई सॉ माई मदर, मैंने अपने माता को देखा, बेसाइड में जो मेरे बगल बैठी हुई थी। डोज, उनका जो चेहरा था वह देखिए, डोज मतलब जमाई ले रही थी। ओपन माउथ, खुले मुंह के साथ। हर फेस एसन लाइक, उनका जो चेहरा था वह क्या हुआ था, पीला पड़ गया था। लाइक दैट कॉप्स, और मृत्यु के समान। एंड रियलाइज विद पेन, मैंने अनुभव किया, रियलाइज किया विद पेन, दर्द को। दैट की सी वाज लुक लाइक, वह जितनी बूढ़ी थी, लुक लाइक मतलब वह उतनी बूढ़ी दिख रही थी। बट सून पुट थॉट अवे, लेकिन मैंने शीघ्र ही इस नकारात्मक विचार को अपने मन से दूर किया। जो लेखिका थी कि मतलब अपनी माता को बूढ़ा, मतलब एकदम यार उनकी एज तो गिर चुकी थी, तो उस तरह से देखी, लेकिन शीघ्र ही अपने इस नकारात्मक थॉट को, नेगेटिव थॉट को अपने विचार मन से दूर किया। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टेंजा नंबर 2 का है, व्हाट वेरिड, देखिए व्हाट वेरिड पोएटिस व्हेन सी लुक्ड हर मदर फेस, देखिए जब कवित्री ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उस, देखिए यहाँ पे देखिए उस कारण से चिंता हुई, मतलब किस कारण से चिंता हुई, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे देखिए हर मदर लुक्ड,
वो अपने माता का देखिए चेहरा कैसे देखा, देखिए हर मदर लुक्ड पेल मतलब होता है पीला, एंड फेड मुरझाया हुआ चेहरा देखा, जस्ट लाइक कॉप्स जैसा ऐसा कि जैसे मृत्यु के समान, जैसे मरने पर इंसान का चेहरा दिखता है पीला उसी तरह से। विच वरीड द पॉट, इसलिए जो पोर्टिस थी वह वरीड थी, चिंतित थी। इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, इसका जरूरत है नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वाई वाज, देखिए देयर पेन इज रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए कवित्री को जो आभास हुआ उससे पीड़ा क्यों हुई, तो देखिए द पोर्टिस फील्ड पेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए द पोएटिस जो है फेल्ट पेन, द पोएटिस फेल्ट पेन मतलब पोएटिस को फेल्ट हुआ मतलब अनुभव किया, महसूस किया, ठीक है, दर्द को, ठीक है, इन द रियल सेशन दैट शी वुड नॉट हर मदर अगेन एंड सी मैनी डाइसन। उनका जो चेहरा था पीला दिख रहा था मृत्यु के समान। अब देखिए वाई डिड द पुट, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने विचार को मस्तिष्क को कैसे दूर किया, तो कैसे दूर किया, अब यहाँ पे देखिए क्यों दूर किया, वाई डिड सी पुट दैट थॉट अवे, तो उन्होंने वह विचार अपने मस्तिष्क से क्यों दूर किया। जो पोर्टिस थी अपनी माता को देख रही थी, मतलब उनका चेहरा जो पीला पड़ गया था और वो एकदम मतलब उनका जो चेहरा बाबू था क्या पीला पड़ गया था, और जिस तरह से मतलब उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिख रही थी। तो इस विचार को निगेटिव थॉट को कैसे दूर किया, तो क्यों दूर किया, द पोर्टिस पुट थॉट अवे, दूर किया, ठीक है, बिकॉज क्योंकि सी गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइविंग, वो जो ड्राइविंग करते समय डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, ड्राइविंग द कार बाय थिंकिंग, यह सोचकर अबाउट हर अपने माता के डेथ के बारे में, अपने मतलब वो अपने माता के डेथ के बारे में सोचकर चिंतित हो रही थी कि कहीं मैं अपनी माता को खो ना दूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज दिस लाइन। देखिए इन पंक्तियों में फिगर ऑफ स्पीच का कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो सिमली इज यूज दिस लाइन कलर ऑफ हर, देखिए मदर इज फेस एस एन लाइक, जैसे जिसमें लाइक दैट मिलता है वो हमारा सिमली होता है। अभी फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है यार, ठीक है। अब देखिए हु डज आई रेफर टू, आई यहाँ किसके लिए रेफर हुआ है, तो आई यूज पोर्टिस कमलादास, जो आई है बाबू पोर्टिस कमलादास के लिए यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टेंजा नंबर हमारा 3 है, बट सून लेकिन जल्द ही, पुट थॉट अवे अपने विचार को दूर किया, एंड लुक्ड आउट यंग, और क्या किया, आउट यंग, ये आउट देखिए, और लुक्ड आउट यंग, और बाहर की तरफ देखा, यंग ट्रीज मतलब होता है नौजवान पेड़, नौजवान मतलब लड़का लड़की नहीं, नौजवान मतलब होता है जैसे कि कोई पेड़ हो अभी, मतलब अभी हाल फिलहाल में लगाया गया हो, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लगाया गया हो कोई पेड़ हो, अभी वो ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, मतलब अभी वो ऐसे 2 4 5 साल 10 साल का हो, ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, ठीक है, तो उसी तरह से उसी को हम क्या कहेंगे, नौजवान पेड़ कहेंगे। नौजवान पेड़ों को स्प्रिंटिंग मतलब होता है भागते हुए, मैरी चिल्ड्रेन, ये प्रश्न देखिए अपने उन्होंने बाहर देखा, कि बाहर क्या देखा बाबू, बाहर देखा, एंड लुक्ड आउट उन्होंने बाहर देखा नौजवान पेड़ों को भागते हुए ड्राइविंग करते समय, ठीक है। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग, और बहुत से बच्चे क्या थे, प्रसन्न प्रसन्न बच्चे थे, वो घर से बाहर निकल रहे थे, आउट फॉर देयर होम, अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तो इसको देखा। अब देखिए व्हाट डिड द पोर्टिस पुट अवे, कवित्री ने इस विचार को दूर किया, कवित्री ने किस विचार को दूर किया, तो कवित्री ने किस विचार को दूर किया, देखिए द पोर्टिस रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड, जो पोर्टिस थी वो रियलाइज़ किया क्योंकि माता जो हैं बहुत ही मतलब बूढ़ी हो गई हैं, एंड वाज पेल एंड लाइफलेस लाइक डेड बॉडी, और उनका जो चेहरा था, पेल मतलब होता है पीला, उनका जो चेहरा था वह पीला हो गया था, लाइफलेस मतलब एकदम मुरझाया हुआ था जैसे डेड बॉडी के समान। सी पुट दिस डिस्टर्बिंग, ठीक है, थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, उसने अपने इस विचार को दूर किया। अब देखिए वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग, देखिए अब यहाँ पे देखिए छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया, देखिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए। देखिए छोटे वृक्षों को बाबू देखिए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ये भी ना आप साइकिल भी चला रहे हैं, साइकिल है, बाइसिकल है, ठीक है, कार है, कुछ भी है, ट्रेन वगैरह में आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो यार उसके अंदर जब रहेंगे, मतलब ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, साइकिल पर सवार रहेंगे या गाड़ी पर, बाइक पर, कुछ भी तो आप रहोगे तो क्या होगा कि आप जब उस पर बैठे रहोगे, उससे आगे बढ़ोगे तो जो पेड़ वगैरह होंगे वो क्या होंगे, जैसे मतलब भागते नजर आएंगे, पीछे छूटते नजर आएंगे, तो उसी के संदर्भ में कहा गया है, कभी फील करना कभी इस तरह से, उसी के संदर्भ में कहा गया कि पेड़ भाग रहे थे। और यार पेड़ कैसे भागेंगे भाई, पेड़ तो एक ही जगह पे थे, गाड़ी चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से पेड़ जो है पीछे होते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ बताया गया। देखिए द कार वॉज मूविंग, कार जो थी जा रही थी, व्हेन जब द पोर्टिस लुक्ड आउटसाइड, पोर्टिस बाहर देखी, एट ट्रीज पेड़ों को, दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग, बिकॉज ये
भागना मतलब भागे जैसे दिखाई दिया, क्योंकि द कार वॉज स्पीडिंग पास्ट, कार जो थी पास्ट, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, जो कार थी वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड से भाग रही थी, इसलिए क्या हुआ कि जो वृक्ष थे वो क्या कैसे दिखाई दिए, वृक्ष जो है भागते दिखाई दिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो द जॉयफुल, देखिए द जॉयफुल सीन, ठीक है। उसके बाद हमारा डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे थॉट, देखिए दैट थॉट फ्रॉम हर माइंड, देखिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उस आनंदमय दृश्य ने कवित्री के मन को, उस विचार को दूर करने में सहायता नहीं की। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे, जॉयफुल जो सीन थी, जो आनंदमय सीन थी, उसने हेल्प नहीं किया दैट थॉट, उस विचार को, फ्रॉम हर माइंड, दूर करने के लिए, क्योंकि वेन जब सी हैड बिड गुड बाय टू हर मदर एट एयरपोर्ट सी फील शॉर्ट वर्ड, ठीक है, सी यू सून अम्मा, मतलब सी यू सून अम्मा, उसने लास्ट में बोला ना कि मैं जल्द मिलूंगी तुमसे अम्मा, मतलब उसके यार उसे भय भी था कि कहीं मेरी माता की डेथ ना हो जाए, लेकिन उसने जल्दी से बोला कि सी यू सून अम्मा, मैं जल्द तुमसे मिलूंगी अम्मा। अब देखिए यहाँ पे स्टेंजर नंबर 4 है, बट आफ्टर एयरपोर्ट, लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची, सिक्योरिटी चेक के दौरान स्टैंडिंग फ्यू यार्ड अवे, उसकी माता जो थी कुछ दूरी पर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा देखा, हर उनको, किसको, अपनी माता को, पोर्टेस कहती हैं कि मैंने अपने माता को दोबारा देखा, उनका जो पीला चेहरा था, और लेट विंटर मून, और चंद्रमा के समान, और जैसे विंटर मून मतलब होता है जैसे सर्दी का चंद्रमा होता है, उसी समान उनका जो चेहरा था पीला दिखाई दे रहा था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब हमारा 1 है, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक, देखिए हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हु इज हर इन द एबव लाइन। अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा, सुरक्षा जांच के लिए कौन गया तथा ऊपर दी गई लाइन में वह कौन है। तो देखिए द पोर्टेस कमला दास वेंट फॉर सिक्योरिटी जांच, देखिए सिक्योरिटी जांच के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए पोर्टेस कमला दास गई एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। हर इन द एबव लाइन रेफर टू पोर्टेस मदर, जो हर जो है पोर्टेस के माता के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाई डज द पोर्टेस कंपेयर हर मदर फेस टू एंड वाई, देखिए कवित्री अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे और क्यों करती हैं। तो यहाँ पे देखिए द पोर्टेस कंपेयर्स हर मदर फेस, पोर्टेस अपनी माँ की तुलना करती हैं, चेहरे की तुलना करती हैं टू लेट विंटर मून, मतलब कि गर्मी, सॉरी विंटर मून मतलब चंद्रमा के, मून के, चंद्रमा, सर्दी के चंद्रमा के जैसे, सर्दी के चंद्रमा से, जस्ट एज लेट विंटर मून लुक्स कलरलेस, जैसे कि सर्दी का चंद्रमा क्या होता है, कलरलेस दिखाई देता है, एंड डल, और बहुत ही डल दिखाई देता है, बिकॉज क्योंकि मिस्ट ऑफ फॉग, कोहरा के कारण, देखिए जैसे सर्दी में चंद्रमा क्या होता है कि वो डल दिखाई देता है, किसके कारण, कोहरा के कारण, फॉग के कारण। द पोर्टेस मदर फेस लुक्स पेल एंड लैक्स ब्राइटनेस ड्यू टू ओल्ड एज, जो पोर्टेस की मदर का चेहरा था वह भी उनके ओल्ड एज के कारण, उनके एजिंग के कारण, उनका एज हो गई थी, इस कारण क्या हुआ था कि ब्राइटनेस हो गया था यार, मतलब कि एकदम यार ग्लो नहीं कर रहा था उनका चेहरा, देखिए यार अगर आप बुजुर्ग को देखेंगे तो उनका चेहरा ग्लो थोड़ी ना करेगा भाई। अगर आप कंपेयर कीजिए, आप एक 60 साल के इंसान को देखते हैं, एक आप 30 साल के इंसान को देखते हैं, तो मैं कमेंट करके बताना ज़्यादा चेहरा किसका ग्लो करेगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा चेहरा 30 साल वाले आदमी ग्लो करेगा, 60 साल वाले को थोड़ी ना ग्लो करेगा भाई, उसका तो मतलब कि एजिंग हो रही भाई, अब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एक्सप्लेन लेट विंटर मून, देखिए शीत ऋतु रात्रि की चंद्रमा की व्याख्या कीजिए, लेट विंटर मून रेफर टू, ये हमारा देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सॉरी स्टेंजर नंबर हमारा 5 है, आई लुकड अगेन, देखिए आई लुकड अगेन, मैंने दोबारा देखा, देखिए लेट विंटर मून, देखिए फैमिली रिच, ठीक है, माई चाइल्डहुड, फिर मुझे बचपन का डर था, बट आई, देखिए देखिए लेखिका कहती हैं, पोर्टेस कहती हैं कि माई चाइल्डहुड फियर, मुझे बचपन का डर था कि मैं अपनी माता को कहीं खो ना दूँ, बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा, एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं हंसती रही हंसती रही हंसती रही, तो उसने कहा कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा, और मैं हंसती रही हंसती रही हंसती रही। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बाबू देखिए यार, देखिए इसी तरह एकदम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, अगर आप इतना करे जाते हो तो बस इसमें से फंसी जाएगा। अब देखिए हु इज़ हर, वह कौन है, तो हर रेफर टू मदर, हर जो है पोर्टिस की माता के लिए यूज़ किया गया यार, यहाँ पे हर जो है पोर्टिस की माता के लिए यूज़ किया गया है। व्हाट वाज द पोर्टिस चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का भय क्या था, तो द चाइल्डहुड फियर वाज लॉसिंग हर मदर, अभी मैं बताया ना कि देखिए उसे भय था कि अपनी माता को खो ना दे, तो कवित्री को जो बचपन का भय था वो अपनी माता को खो ना दे, यही भय था। अब देखिए व्हाट वेयर द पोर्टिस पार्टिंग वर्ड, कवित्री की विदाई के समय के शब्द क्या थे, तो सी यू सून अम्मा,
कवित्री की विदाई के समय के क्या थे, सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी अम्मा, सी यू सून अम्मा। अब देखिए व्हाट डज द रिपीटेड वर्ड स्माइल मीन, स्माइल का मतलब देखिए शब्द मुस्कान के बार बार किए गए उपयोग का तात्पर्य, तो यहाँ देखिए रिपीटेड वर्ड यूज स्माइल डिपिक्ट ए लॉन्ग चीयरफुल, ठीक है, लॉन्ग चीयरफुल स्माइल, द पोर्ट्रेट स्माइल फॉर ए लॉन्ग टाइम मेक्स हैप्पी, मतलब उनकी लंबे समय तक वो हंसती रही वही यहाँ पे बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ अभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यार इतना करके जाना आपको यहाँ से, अगर आपका यहाँ से अगर आप इतना देख लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक कोई मिस नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।